राहुल बाबा नहीं समझेंगे, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होता। 130 करोड़ की देश की जनता और मेरे सभी आसाम वासी दिन रात मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। आपकी माता जी ने भी ये कर देख लिया। राहुल बाबा, जितना भी गाली निकालोगे कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये 3 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा, अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत को यश दिलाया, भारत को सुरक्षित किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में 50 से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक प्रकार की योजना लेकर आए, उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होता। 130 करोड़ की देश की जनता और मेरे सभी आसाम वासी दिन रात मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। और जितना भी आप मोदी जी को गाली निकालोगे, मैं आपको कहने आया हूं, आपकी माता जी ने भी ये कर देख लिया। राहुल बाबा, जितना भी गाली निकालोगे कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 14 तारीख को मोदी जी बिहू के उत्सव के अंदर शामिल होने आ रहे हैं। मुझे अभी सर्बानंद जी और हेमंत शर्मा ने बताया कि बिहू में आसाम वाले मोदी जी की उपस्थिति में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और मित्रों, बिहू आसाम के सभी लोगों के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा शुभ उत्सव होता है। उसी दिन मोदी जी आ रहे हैं। ये मोदी जी के शासन के कारण आसाम के 70% 70% क्षेत्र से आज अपसपा हट चुका है। बोडोलैंड शांत हो चुका है। हमारा कार्बी का क्षेत्र शांत हो चुका है। 8 आदिवासी समूहों ने सरेंडर किया है। आसाम आसपास के सभी राज्यों के साथ अपने सीमा विवाद को समाप्त कर रहा है। ये मोदी जी का ही सुशासन है, जिसके कारण आसाम के अंदर आज प्रगति हो रही है। मित्रों,
फिर से सरकार बनने के बाद 41,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिया। इसके साथ धान खरीदी अभियान में 1940 रुपया प्रति क्विंटल के साथ 44,000 किसानों का धान खरीदा। मिलेट्स के श्री अन्न के उत्पादन में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा बाजरा मिशन लेकर असम आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती के लिए 20,000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। 2 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल लगाने का काम हो रहा है। 12 लाख परिवारों को हथकरघा दिया है। 12 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 12 मेडिकल कॉलेज नए बनने वाले हैं। और आसाम को मोदी जी बिहू के दिन एम्स भी देने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये विकास के जो बयार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की हमारी सरकार, ऊपर मोदी जी और नीचे हेमंत विश्व शर्मा ने यहां पर जो शुरू की है, अगले 5 साल सर्वानंद सोनोवाल जी ने करा, अब हेमंत जी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कारण असम जो एक जमाने में आंदोलन और आतंकवाद से पीड़ित था, वो असम आज बिहू के नाच गान के साथ साच अर्थ में आनंद मना रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, पूर्वोत्तर के लिए मोदी जी ने बजट के अंदर ढेर सारी बढ़ोतरी की है। कांग्रेस सिर्फ 36,000 करोड़ का बजट देती थी, भाजपा 76,000 करोड़ तक ले गई और 2014 से अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल 2,65,000 करोड़ खर्चा हुआ है। डोनर मंत्रालय में 65% की वृद्धि की है और नेसेक्स के माध्यम से ढेर सारे प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं। पूरे पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास को आगे बढ़ा रही है, शांति को सुदृढ़ कर रही है, सलामती को सुनिश्चित कर रही है। उस वक्त आप सभी को मैं बिहू की अग्रिम बधाई देता हूं और समग्र आसाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा एक क्षेत्रीय कार्यालय आज बन रहा है। उस वक्त मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिर से एक बार पूरी आसाम की जनता को बिहू की बहुत बहुत अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे